सेशन क्या होते हैं? सेशन का मतलब सुनो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस टिल द लास्ट डे ऑफ द हाउस इज कॉल्ड द सेशन। सत्र कहते हैं उसको, है ना। मतलब ये हर टाइम नहीं लगती, ये कभी कभी होता है। सेशन का मतलब नॉट रेगुलर। तो 3 सेशन लगते हैं इंडिया में, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन एंड लास्ट वन इज दी विंटर सेशन। तो अगर सपोज करो विंटर सेशन नहीं लग पाया, मॉनसून सेशन नहीं लग पाया, तो भी बजट सेशन और विंटर सेशन के बीच मैक्सिमम टाइम 6 महीने का होगा। तो और हमारे यहाँ तो 3 सेशन लगते हैं। तो सेशन वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ दी लोकसभा और राज्यसभा वट एवर टिल द लास्ट डे, ये सेशन कहलाएगा। नाउ व्हाट इज कॉल्ड द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, 2 सत्रों के बीच का समय। सपोज करो 10 फरवरी को सपोज करो बजट सेशन खत्म हुआ, तो 10 फरवरी से लेके और नया मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ जुलाई में 15 जुलाई, तो 10 फरवरी से 15 जुलाई के समय को रिसेस कहते हैं, द ब्रेक ऑफ द पार्लियामेंट। अब समनिंग क्या होती है, समन का मतलब होता है स्टार्टिंग, और ये ऑर्डर कौन पास करता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट समन्स दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्टार्ट हो गई, प्रेसिडेंट आए, उन्होंने, प्रेसिडेंट आएंगे नहीं, अगर बजट सेशन नहीं है तो प्रेसिडेंट नहीं आते, क्योंकि साल का सबसे पहला सेशन तो बजट सेशन होता है, तो उसी में प्रेसिडेंट आते हैं। नॉर्मल प्रेसिडेंट ऑर्डर लिख देंगे, पार्लियामेंट का समन हो गया, पार्लियामेंट बैठने लगेगी। कितने दिन चलेगी पार्लियामेंट, ये डिपेंड करता है वर्किंग पे, ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, देयर इज नो लिमिट कि कितने दिन चलेगी, डिपेंड्स ऑन दी वर्किंग ऑफ दी पार्लियामेंट। अब बाकी अब जो भी होगा वो सब कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। स्पीकर क्या कर सकते हैं, हल्ला बहुत होता है आजकल हमारी पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में अगर ओम बिरला साहब या श्री धनखड़ साहब को ये लगा कि यार बहुत हल्ला कर रहे हैं लोग, उन्होंने बोला था हाउस इज एडजर्न एंड वी विल मीट आफ्टर लंच, तो दिस इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। इसी बीच में फिर वो जाके समझाते हैं कई बार कि प्लीज़ बिल को समझिए, थोड़ा सा ध्यान सुनिए, तो ऐसे में जाकर उनसे पर्सनली भी बोलते हैं वो कि थोड़ा सा हाउस को संभालिए समनिंग से। तो प्रेसिडेंट इज द वन हु समन्स दी पार्लियामेंट। फिर एडजर्नमेंट का काम स्पीकर का होता है। एक और एडजर्नमेंट तो मैं बताया था हमने, एडजर्नमेंट सिने डे, ठीक है, ये लैटिन के फ्रेज होते हैं, है ना, सिने डे। तो ये इसमें का मतलब होता है व्हेन द स्पीकर सेज द हाउस इज एडजर्न, और उठ के चले गए, हाँ चिल्ला रहे बताओ कब आना है दोबारा, हम नहीं बताएंगे, एडजर्नमेंट हो गया, मतलब अब हमें नहीं पता कब आना है। फिर उसके लिए एक अलग से मैसेज आ जाएगा कि आना है हाउस, समझ में आ रहा है। तो एडजर्नमेंट लंच तक इज एडजर्नमेंट, एंड एडजर्नमेंट सिने डे का मतलब होता है व्हेन यू आर गोइंग विदाउट गिविंग ए नोटिस, व्हेन द हाउस की सारी डीलिंग्स और प्रोसीडिंग्स खत्म, देन द स्पीकर सेज कि सर द हाउस ने अपने इस बार का सारा होमवर्क कर लिया है, देन प्रेसिडेंट कम्स एंड प्रोरोगेट। मतलब कि अब देखो सिंपल सा दिमाग रखो, जो हाउस को बताएगा कि शुरू करो तो वही बताएगा खत्म करो। तो क्वेश्चन आता है हु प्रोरोग्स द हाउस, प्रेसिडेंट प्रोरोग्स द हाउस। ये 4 चीजें हो गई सेशन की। एक और चीज है लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा से रिलेटेड, डिसोल्यूशन। लिखा है इसमें, हाँ लिखा है डिसोल्यूशन, लैप्स ऑफ दी, अच्छा ये लैप्स ऑफ द बिल पढ़ाना है। डिसोल्यूशन का मतलब संसद खत्म, संसद का सत्र नहीं, खत्म। नोबडी इज प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज एनी मिनिस्टर, नॉट इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबका सब खत्म हो गया, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। ये भी कर सकता है राष्ट्रपति, खुद से नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री कहने पे करेगा। और कौन सा प्रधानमंत्री बोलेगा ऐसा कर दो, जब तक की जरूरत ना हो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये, ठीक है। अब लैप्स ऑफ द बिल सुनो, अब ध्यान से एक बात बताओ, बिल पास होने के लिए क्या क्या प्रोसीडिंग्स हैं, सिंपल 3 चीजें बताओ। बिल पास करने के लिए क्या क्या होता है, सिर्फ मनी बिल लोकसभा में आता है पहले, सिर्फ मनी बिल लोकसभा में आ सकता है पहले, मनी बिल कभी भी राज्यसभा में शुरू नहीं हो सकता। क्यों, क्यों, वाई, क्योंकि डिसाइड करने की पावर किसके पास है कि ये बिल मनी बिल है कि नॉर्मल बिल है, स्पीकर के पास है। वैसा तो होगा नहीं कि राज्यसभा से पास होके आ गए, आपके लिए स्पीकर कह रहा है ये तो मनी बिल है, स्पीकर ही बताएगा कि ये पेपर पे हेडिंग वही डालता है कि मनी बिल, तो स्पीकर डिसाइड कर रहा है तो मतलब लोकसभा में ही आएगा। बाकी बिल किसी भी हाउस में आ सकते हैं, मत बोलना ये कि लोकसभा, बाकी बिल किसी भी हाउस में आ सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है ये। लेकिन सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई सा बिल है और सीट से रिलेटेड अगर कोई सा बिल है तो वो सिर्फ राज्यसभा में सबसे पहले आ सकता है। मनी बिल लोकसभा,
एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस रिलेटेड बिल राज्यसभा, बाकी बिल। अब ये तुम्हारे दिमाग में चीज़ इसलिए फिट है क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं और मंत्री मोस्टली लोकसभा से होते हैं, और सारे सबसे ज़्यादा बिल कौन लाता है? मंत्री वगैरह लाते हैं। तो वो कहाँ से लाएंगे? लोकसभा से ही लाएंगे। इसलिए तुम्हें लगता है हमेशा कि लोकसभा से आ रहा है, लोकसभा से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ क्लियर है। अब बिल दो टाइप के होते हैं बेटा, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर। पब्लिक बिल क्या होता है? जो मंत्री ला रहा होता है, जो मंत्री ला रहा होता है। और प्राइवेट बिल वो होता है जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला रहा हो जो मिनिस्टर नहीं, वेदर ही इज फ्रॉम बीजेपी, नो मैटर। समझ में आ रहा है तुमको? पक्का? बीजेपी के हैं हम बिल लाए लेकिन हम मंत्री नहीं थे, तो हमारा बिल कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। हम मंत्री हैं तो पब्लिक बिल। यहां तक क्लियर है? अब अपन ने एक चीज पढ़ी है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सुनो, सपोज एक बिल राज्यसभा में था, पास हो गया राज्यसभा से, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में आना था, लेकिन लोकसभा में आने से पहले लोकसभा को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? अब उस बिल का क्या होगा? राज्यसभा पास कर चुकी है, लोकसभा में आना था, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो अब क्या होगा उस बिल के साथ? बिना लोकसभा के पास प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता, दोनों हाउस के बाद ही प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। तीन चीजें हैं, लोकसभा या राज्यसभा, या राज्यसभा या लोकसभा, और तीसरा कभी भी इन दो के बिना प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता। राज्यसभा से पास हुआ है, क्या राज्यसभा का कोई लोकसभा से संबंध? क्या लोकसभा के भंग होने से राज्यसभा पे कोई असर? तो ये तो हमारा ही बिल था, गया ही नहीं था वहां, तो वो बिल कहीं नहीं जाएगा बेटा। जैसे ही अगली लोकसभा आएगी वो बिल पहुंच जाएगा, क्योंकि लोकसभा से कोई रिलेशन था ही नहीं उस बिल का। क्लियर है? लोकसभा से सपोज करो बिल पास हो गया और राज्यसभा में आ गया है, लोकसभा से पास होके आ गया और लोकसभा भंग हो गई, अब राज्यसभा में बिल आया है। अब इस बिल के साथ क्या होगा? छोड़ दिया जाए या क्या करा जाए? बताओ। मार दिया जाए। वो बिल खत्म हो जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? तो लॉजिक लगाओ, क्योंकि जिससे बन के आ रहा है वही नहीं रहे। सुनो सुनो सुनो, तुम नहीं समझ रहे हो। राज्यसभा से जब कोई बिल बन रहा है तो वो लोकसभा जा रहा था लेकिन गया नहीं था, उसके पहले लोकसभा का खत्म हो जाए तो वो बिल रहेगा, क्योंकि उसमें माइंड किसका लगा हुआ है? राज्यसभा के लोगों का। और जो नई लोकसभा आएगी उसमें चला जाएगा, क्योंकि ये बिल तो राज्यसभा का था। लेकिन अगर लोकसभा से बिल आया है तो उसमें दिमाग किसका लगा था? जो मेंबर थे, लेकिन अब वो मेंबर ही नहीं रहे जो बिल ला रहे थे, तो इस बिल का हम क्या करेंगे? पास भी कर देंगे तो उनके दिमाग की उपज थी, जो रहे ही नहीं, बिल खत्म हो जाएगा। दो चीजें हो गई समझ में। बिल लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से भी पास हो गया था, और राष्ट्रपति के पास गया है और लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा से बिल आया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, अब लोकसभा भंग हो गई। अब क्या होगा उस बिल के साथ? ये बिल रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ। लोकसभा ने बिल दिया, पास हो गया, अगर राज्यसभा कंसीडर नहीं करती तो डिसॉल्व होता, क्योंकि भाई अब जिससे आया वही नहीं रहे। लेकिन राज्यसभा से भी पास हो गया, मतलब दोनों हाउस से पास हो गया, अब तो राष्ट्रपति के पास गया है, तो राष्ट्रपति पे डिपेंड है। इन दोनों का काम तो पूरा हो चुका, खत्म बात। सपोज करो लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने दोबारा भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए नई लोकसभा में कि इसको फिर से कंसीडर करिए। अब क्या होगा? कंसीडर होगा, पूरा प्रोसीजर निकल चुका है उस बिल का, वो तो दोबारा भेजा राष्ट्रपति ने सोचने के लिए। ऐसे फंसते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो बिल्कुल। अच्छा, मोशन और समझा देते तुमको। चल, तीन चीजें और समझ लो। क्लोजर मोशन भी कहते हैं जिसको, मतलब, और महोदय जी ने कहा हाँ मंत्री जी हम स्वीकार करते हैं आपका मोशन, मतलब वो बोलेंगे 15 पेज छोड़ दो तुम, तो आखिरी लाइन पढ़ो। समझ में आ रहा है? छोटा कर दो। फिर एक होता है कंगारू मोशन। कंगारू का मतलब उचकना, इस स्लाइड से सीधे 5वीं स्लाइड पे, 5वीं से सीधे, हाँ, तो यही बोलेंगे मंत्री जी तुम तो ये बताओ पास करना है कि नहीं, बोले करना, बोलो सीधे डायरेक्ट। ये होता है कंगारू मोशन। फिर एक होता है कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। हाँ, विश्वास प्रस्ताव नहीं होता, नॉर्मली आता नहीं है, क्योंकि सरकार को लाना होता है, कौन सी सरकार लाएगी बार बार कि हम दिखाना चाहते हैं हमारा। और एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन,
ये हमेशा ऑपोजिशन लाती है, बार बार क्या बोलेंगे, फिर से लाइए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर स्वीकार हो गया तो फिर स्पीकर बोलते हैं कि हम 15 तारीख को ये चेक करेंगे कि क्या बीजेपी के पास 272 सीटें हैं कि नहीं है। समझ में आ गया। दिन वोटिंग हुई 15 को, देखा हमने कि 272 वोट से प्लस में है, तो हम बोलेंगे द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डिफीटेड, सरकार चलती रहेगी। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, हाँ नहीं नहीं नहीं, सरकार जो रूल कर रही है वो गिर जाएगी। सरकार गिर रही है, लोकसभा वही है, लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो रही, तो तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहोगे। कोरम, अब अगर एक बात बताओ, स्पीकर आके बैठ गए और बाकी कुर्सियां खाली डली हैं, तो स्पीकर क्या करेंगे, सदन चलाएंगे? यहाँ पे चलो दो लोग पहुंच गए घूमते फिरते कि अरे स्पीकर अकेला रहेगा अच्छा नहीं लगता, अपन चलो। अब वो आ गया, बोलते वो मान लीजिए हम बिल लाना चाहते हैं, और कुछ कुछ बिल में क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। 3 प्रकार की मेजॉरिटी होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर 10 लोग आए तो 6 लोगों में बिल पास हो जाएगा, 10 लोग आए तो 6 में बिल पास हो जाएगा। अब 2 आए हैं, तो इसीलिए ये वर्ड आया कि भैया सदन का कोरम पूरा होना चाहिए, और कोरम कितना है, जितने लोग हैं सदन में उसका 10%। 100 लोग हैं तो 10 लोग होने चाहिए। अपनी लोकसभा में 550 लोग हैं, टोटल 545 ले लो, तो मतलब 54 लोग होने चाहिए, तभी स्पीकर कुछ काम शुरू करेंगे, अदरवाइज खत्म ना, जाओ तुम भी जाओ हम भी जाएं। कोरम समझ में आ गया। फिर आता है लेम डक सेशन। जितने भी पुराने सांसद होते हैं ना, उनको बोलते हैं लेम डक सेशन। आके बैठेंगे, रोएंगे, दुखड़ा रोएंगे, नए लोग आके बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सीट पे हम ही जीत के आए इस बार, अब आप घर पे रहना। तो एक बार उनको बुलाते हैं आखिरी बार बैठने के लिए। क्वेश्चन आर क्या होता है, जब भी सदन शुरू होता है, जैसे 11 बजे अपना सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, 11 से 1 लगता है और 2 से 6 लगता है, लेकिन रात में कभी बढ़ जाता है, कई बार 11-12 बज जाते हैं, 1-1 बज जाते हैं। तो सदन का पहला एक आर होता है 11 से 12, दैट इज कॉल्ड दी क्वेश्चन आर। इसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। ओरल क्वेश्चन होता है, या तो ओरल क्वेश्चन का ओरल आंसर आएगा। ओरल में ये फायदा होता है, तुम रिपीट कर सकते हो, बताइए आप 2 बार क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिटन फॉर्म में होते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है, 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाता है कि हम ये सवाल पूछेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। और आपने पूछा कि बताइए आपने बॉर्डर फ्रंट पे क्या किया, तो अब हमेशा थोड़ी बॉर्डर पे बैठे हैं दिन भर, तो वो उनके होम मिनिस्ट्री के जो चीफ ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो लेके आएंगे। विंडोज़ होती हैं, हर विंडो पे एक सेक्रेटरीट लेवल का ब्यूरोक्रेट खड़ा होता है। यहाँ से सवाल पूछा, यहाँ देखा, हाँ हो जाएगा। डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट होते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, प्रिंट लाएगा, फैक्स करके मंत्री जी के टेबल पे आ जाएगी वो फाइल। मंत्री जी देख के हाँ भैया हमने ये किया। समझ में आ रहा है? इसमें तो टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ी मंत्री जी तुरंत बोल पाएंगे, तो इनमें टाइम लेते हैं, इसलिए प्री नोटिस देना पड़ता है। यू हैव टू गिव द नोटिस टू दी मिनिस्टर, आई विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। बिकॉज क्वेश्चन के फॉर्म पे तो हम रिस्पॉन्सिबल सेट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को। क्वेश्चन ही पूछेंगे तो जिम्मेदारी कैसे पूछोगे आप? तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज सेट। ठीक है। और 0 आवर एक कल्पनीय चीज़ है, ये होती नहीं है नॉर्मल में, मतलब 2 घंटे का टाइम होता है लगभग। इसमें सवाल पूछ लेते हैं जो बिना नोटिस के दिए जा सकते हैं, है ना। 0 आवर इट्स ए इंडियन कंसेप्ट, कहीं लिखी नहीं है ना, इवन हाउस ऑफ प्रोसीजर में भी नहीं है, हम पूछ लेते हैं। और कुछ हो गया बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट।